ये प्रोजेक्ट के लिए हमें लगेगा थ्रेड, ब्लू कलर, येलो कलर, एक वुडन स्टिक और रिंग। फर्स्ट एक रिंग लेनी है। येलो कलर के थ्रेड हमने ऑलरेडी मेजर कर दिए हैं। मेजरमेंट जो है वो जो रिक्वायरमेंट मेरा पेज रहता है स्टार्टिंग में, वहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दी है। थ्रेड ऐसे लेना है और यहाँ पे ऐसे होल्ड करना। ऐसे हमें 4 थ्रेड पहले जॉइन करके लेने हैं, 4 थ्रेड। हम ये जो बेल्ट है, बेल्ट में एक डिस्टेंस बनाने के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है, वो डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो 4 थ्रेड है वो फर्स्ट थ्रेड ऐसे ही रहेगा। हम फर्स्ट ये जो 3 थ्रेड है उनसे एक नॉट बनाएंगे। ये 2 थ्रेड है वो होल्ड करने अच्छे से एक साथ, और यहाँ से हम सिर्फ एक लूप बनाएंगे। ये लूप बना दिया है। यहाँ से थ्रेड नीचे जाएगा और यहाँ से अंदर आएगा। ये एक नॉट बन गई है। अब सेम नॉट यहाँ पे बनानी है। सिर्फ ये जो थ्रेड रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, और ये जो थ्रेड है फर्स्ट वाला वो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट एक लूप बनाया और फिर से एक। तो यहाँ पे हमने ऐसे बनाए 1 2 3 4 5 6 7। तो हम वहाँ पे भी वैसे ही बनाएंगे। 7 नॉट हमें बना के लेने हैं यहाँ पे। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब जो है अब हम ये जॉइन कर देंगे स्टिक को। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ थ्रेड यहाँ से आएंगे, पीछे से हम वो होल्ड कर देंगे, और जो सेकेंड एंड थर्ड है वो ऐसे होल्ड कर देंगे, और यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे।
ब्लू थ्रेड हमने ले लिया है। अब हम ब्लू थ्रेड ये ऐसे होल्ड करके यहाँ पे हमने ये 6 थ्रेड हमने अटैच कर लिए हैं। ये 6 थ्रेड से हमें 3 नॉट्स मिलेंगे। ये ऑलरेडी 2 येलो नॉट हमें मिल गई है। यहाँ पे हम 2 थ्रेड ऐड करेंगे और यहाँ पे 2। यहाँ पे स्क्वायर नॉट बनानी है। ये ऑलरेडी एक स्क्वायर नॉट है। यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ऐसे ये जो लाइन है हमें 5 लाइन स्क्वायर नॉट के बना के लेने हैं और उसके बाद हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। ये दो स्क्वायर नॉट बन गए हैं। यहाँ पे एक बनाएंगे। यहाँ पे ये 5 लाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 नॉट है यहाँ पे इससे नीचे वाली लाइन में 2 नॉट बनाएंगे। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और ये 2 जो नॉट रहेंगे उनके नीचे एक नॉट बनाएंगे। अब ये जो 2 नॉट है इनके बीच में और एक। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम डबल हिच नॉट बनाएंगे यहाँ तक। ये जो नॉट रहेगी
ये हाफ जो थ्रेड आए थ्रेड से हम ये थ्रेड पे डबल हीच नॉट बनाएंगे और ये जो थ्रेड रहेंगे ये यहाँ पे बनाएंगे। तो थोड़ा डिस्टेंस रखना है। ये जो है यहाँ तक हम बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से भी सेम लाइन हमें बनानी है, तो ये हम ऐसे होल्ड करेंगे। अब ये हम ऐसे होल्ड करेंगे और सेम जो हमने ये लाइन बनाई थी वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे फर्स्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो नॉट बनाई है वैसे ही हम यहाँ पे एक डबल नॉट बनाएंगे। डबल एक लाइन बनानी है डबल हीच नॉट की, इसलिए पहले ये थ्रेड लेना है और उसके ऊपर ये डबल हीच नॉट बनेगी।
ऐसे और एक लाइन बनेगी, जैसे मैंने ये बनाई है वैसे यहाँ पे। अब ये जो है ये मैंने ऑलरेडी बना के एक ट्राई करके देखा है कि कैसे मुझे बनाना है। ये मैं यहाँ पे सिखाती हूँ, ये मैंने कैसे बनाया है। ये सेम जो डिज़ाइन है वो हमें यहाँ पे बनानी है। ये हमने पहले दो लाइन हमने बना ली है, थोड़ा उसे एक शेप देना है अच्छे से, एक कर्व जैसे। ये जो फर्स्ट लाइन रहेगी वो हमें स्किप करनी है, और ये जो लास्ट लाइन रहेगी यहाँ की वो स्किप करनी है। तो हमने ये स्किप कर दिया, ये 2 थ्रेड हमने स्किप कर दिए। फिर ये हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 जो ब्लू थ्रेड है वो होल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे जो 3 है वो होल्ड कर लेंगे, और ये 4 है उनके ऊपर हम एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ऐसे हमने एक स्क्वायर नॉट बना ली। अब जो है ये जो हमने स्किप किया था वो हम थ्रेड लेंगे, और ये लाइन है वो बनाएंगे। एक ध्यान रखना है, जो सीक्वेंस यहाँ पे है थ्रेड का वही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मिक्स हो गए हैं थ्रेड। लेकिन स्टार्ट करते वक्त ब्लू, उसके बाद सारे येलो, देन लास्ट में ब्लू। यहाँ तक ये थ्रेड लाना है। बहुत इजी ये थ्रेड नॉट बनाने होंगे, अदरवाइज़ वो डिज़ाइन हमें नहीं मिलेगा। तो ब्लू थ्रेड हो गया। अब ब्लू और येलो हम सारे जो ये 4 येलो है उनसे डबल हिच नॉट बनाएंगे। अब ये ब्लू कंप्लीट कर देने हैं यहाँ तक, लास्ट जो थ्रेड रहेगा वहाँ तक। अब हम लास्ट थ्रेड पे, ये लास्ट थ्रेड हमें ऐड करना है। तो ये इजी ऐसे ऐड करना है ताकि ये ऐसे डिज़ाइन बन जाए। ये हमें अब डिज़ाइन मिल गया है।
अब हम यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये जो दो नॉट है जो सेम यहाँ से मिलते हैं, तो हम ये जो है वो ऐसे बना सकते हैं। ताकि ये क्लोज हो जाए, ऐसे ही यहाँ पे भी। ये जो हमने एंड क्लोज कर दिए थे, उससे हमें ये एक, यहाँ पे एक और एक, ऐसे 3 थ्रेड्स मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 थ्रेड्स मिलते हैं। तो ऐसे, तो हमें ये जो 4 थ्रेड है वो ऐसे होल्ड करने हैं और उससे स्क्वायर नॉट बनानी है। ये हमें स्क्वायर नॉट मिल गए। अब यहाँ पे हमने ये जो लाइन बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे हम लाइन स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए हम ये थ्रेड यूज़ कर देंगे जो नॉट का यहाँ का थ्रेड है। तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। सेम जो ये लाइन है वो यहाँ पे बनेगी। डिस्टेंस रखना है। ऐसे यहाँ पे बनेगी और यहाँ ये जो थ्रेड रहेगा यहाँ, वो यहाँ पे ऐसे बनेगी। अब जो हमने ये डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। इसलिए हमें पहले थ्रेड चेक करने हैं और एक लाइन यहाँ पे बन सकती है, तो एक और एक लाइन यहाँ पे बनाएंगे हम ऐसे। ये सेम जो 2 लाइन है वो यहाँ पे बनाएंगे। ये लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे।
वैसे ही यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर देंगे। ये जो यहाँ पे थ्रेड आते हैं 1 2 3 4 वो यहाँ पे आते हैं, सो वो हमें यूज़ करना है और 2 रिमेनिंग रहेंगे यहाँ पे, वो बाद में यूज़ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया है। अब सेम जो हमने यहाँ पे नॉट बनाई थी वो यहाँ पे बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे 2 नॉट मिलते हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड करके लेंगे। तो एक लाइन में हमें ये 2 थ्रेड आएंगे। वैसे ही यहाँ पे ये थ्रेड लेके दो थ्रेड यहाँ पे आ गए। तो ये अब कंप्लीट हो गया है। इक्वल थ्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे और थोड़े यहाँ पे। तो जो स्किप किए थे वो भी थ्रेड हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो टोटल इस साइड में हमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नॉट्स थ्रेड हमें यहाँ पे मिलते हैं और 14 नॉट्स यहाँ पे मिलेंगे। ये नॉट हमने बनाई थी तो हमें 4 थ्रेड मिले थे, तो 2 हमने यूज़ कर लिए, सिर्फ 2 रिमेनिंग है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। ये बोथ साइड में 14 थ्रेड हमें मिलते हैं, तो इससे हम ये डिज़ाइन फिर से बनाएंगे। तो पहले चेक करना है कि 2 थ्रेड हम नहीं यूज़ करेंगे, बीच में जो रहेगा वो इक्वल हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फोर 4 और 4 और इससे हम एक नॉट बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे। ये जो है वो यहाँ पे 4 थ्रेड हमें होल्ड करने हैं। ये थ्रेड स्किप हो जाएगा, ये थ्रेड हम नहीं यूज़ करेंगे। तो ये 4 थ्रेड यहाँ पे, ये जो है मेन थ्रेड आया था वो स्किप हो जाएगा। सिर्फ लाइन में जो थ्रेड है वो यूज़ करेंगे हम। ये 4
लाइन में जो रहेगा स्टार्टिंग में वो 4 और बीच में 4 और उससे स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी बना के लिया है। जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे वैसे ही यहाँ पे बनाना है। तो स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से होगी। ये जो थ्रेड है वो जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वैसे ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये थ्रेड मेन थ्रेड है, उसके ऊपर हमें डबल हीच नॉट बनाने हैं। फर्स्ट सारे ब्लू जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिया है वही ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। तो ये थ्रेड ऐसे लेना है। अब ये कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ये जो थ्रेड है वो हमें लेके क्लोज करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, चेक करना है। जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उतना लूज रखना है, अदरवाइज़ वो डिज़ाइन उसका चेंज हो जाएगा।
अब सारे थ्रेड यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो ये एक स्किप हो गया था, तो वो पहले ही हमें चेक करना है। ये कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने यहाँ पे थ्रेड नॉट बनाए थे, ये थ्रेड इंक्लूड करके, वैसे हमें यहाँ पे बनाने हैं। कंटिन्यू लाइन बनाएंगे स्क्वायर नॉट की, ताकि कंटिन्यू हम लाइन बनाएंगे स्क्वायर नॉट की। तो लाइन बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे और फिर आगे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमने लाइन बना के कंप्लीट कर लिए है। अब मैंने चेक किया है तो ये जो लेंथ है वो मुझे थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे एक एक स्क्वायर नॉट एडिशन करने वाली हूँ, ताकि जो हमारा पॉकेट साइज़ रहेगा वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो वो कैसे हमें ऐड करना है, ये जो लाइन है यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक लाइन मिल गई है, यहाँ पे हम एक नॉट ऐड करेंगे। नॉट ऐड करने के लिए मैंने ये ऑलरेडी एक नॉट बना के ली है, तो ये हम यहाँ पे जॉइन करेंगे। नॉट में से 2 थ्रेड, यहाँ में से यहाँ जो 2 थ्रेड है वो लेके एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अब सेम यहाँ पे भी एक ऐड करेंगे। पहले हमें दो थ्रेड लेने हैं। फोल्ड कर लेना है यहाँ पे, और नॉट बनानी है। नॉट बनाने के लिए मैंने एक नॉट का कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये नॉट बन गई। अब सेम ये जो 2 थ्रेड रहेंगे लास्ट वाले, वहाँ पे हमें ये ऐड करना है।
अब हमें एक्स्ट्रा एक थ्रेड एक नॉट मिल गई है। अब हमें अराउंड 10 to 15 लाइन बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे वो कंटिन्यूस हम यहाँ पे 15 लाइन बना के फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद आगे का प्रोजेक्ट देखेंगे। तो 15 लाइन बनाते हैं फर्स्ट। सिर्फ ये करना है कि ये नॉट के जो थ्रेड है वो अभी इसमें इंक्लूड करने हैं ताकि वो कंटिन्यूअसली हमें एक लाइन मिल जाए। ऐसे ये इंक्लूड करना है यहाँ पे और यहाँ पे और लाइन बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 10th लाइन यहाँ पे आती है, तो मैंने 10th लाइन यहाँ पे आती है तो और 10 लाइन मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ से हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 लाइन टोटल हो गए। 10 होने के बाद मैंने और 10 लाइन यहाँ पे ऐड कर दी है क्योंकि ये रिक्वायर्ड लेंथ है। तो अब जो है और 10 लाइन हमें बनाने हैं 20 लाइन और 20 लाइन मुझे बनाने हैं, तब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। तो इसके लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। सेम जैसे हमने ये किया था वैसे ही आगे हम बनाएंगे 20 लाइन। 20 लाइन बनाने के लिए स्टार्टिंग सेम जैसे है वैसे ही रहेगी। ऐसे ही कंप्लीट करना है 20 लाइन बना। ये रिक्वायर्ड लेंथ हमें मिल गई है। यहाँ से हमने लाइन बनाना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से ही हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 11 ये 40th लाइन है। 40 लाइन तक हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर से हमें 20 लाइन बनाने हैं क्योंकि वो सेकेंड पार्ट रहेगा। ये 40th लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर से हम 20 लाइन चेक बनाएंगे सेम ऐसे ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हमें 20 लाइन बना के देखने हैं कि हमें रिक्वायर्ड लेंथ मिलती है या नहीं। एक तो हम ऐड कर सकते हैं उसके बाद लाइन और हम चेक कर सकते हैं तो ये रिक्वायर्ड लेंथ हमें मिलती है या नहीं वो चेक करेंगे। यह हमारे 40 लाइन कंप्लीट हो गए हैं अब, और इसके बाद और 20 बनाने हैं। तो ये कंप्लीट करके हम नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। पहले जो थे 40 लाइंस थे और उसके बाद मैंने 20 ऐड कर लिए हैं। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 7 8 ऐसे करके ये टोटल 60 है। लेकिन जो 60th लाइन आती है वहाँ पे हमें या कंप्लीट लाइन नहीं मिलती जैसे ये है वैसे, तो हमें एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे और फिर हमें ये फोल्ड करना है ऐसे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब ये हमें ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स रहेंगे
वो कट करके ये साइड में ही स्टिक करने हैं, क्योंकि ये फोल्ड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमें कट करने हैं फर्स्ट और यहाँ पे स्टिक करने हैं अंदर। अच्छे से स्टिक करना है यहाँ पे, ऐसे ईच थ्रेड कट करके अंदर स्टिक करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग ये ऐसे दिखता है। ये अंदर मैंने सारे स्टिक कर लिए। अच्छे से स्टिक करना है क्योंकि ये मेन पार्ट है प्रोजेक्ट का। अब जो है, अब हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमें स्टिक करना है, मीन्स ये अच्छे से होल्ड करना है। मैंने जो ट्राई किया है, लेटर हम जब रखेंगे तब उसका पार्ट यहाँ पे आता है तो डिज़ाइन हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो हम ऐसे करेंगे, पॉकेट थोड़ा नीचे से रखेंगे ऐसे, तो लेटर का जो साइज़ रहेगा वो यहाँ पे आएगा, हाफ यहाँ पे आएगा, लेकिन डिज़ाइन पर उसका कुछ ये नहीं होगा, डिज़ाइन अच्छे से दिखेगा। तो हम यहाँ से वो हमें ऐसे यहाँ पे एक नॉट बनानी है ताकि वो सिक्योर हो जाए और हमें पॉकेट मिल जाए। तो हम वो देखते हैं कैसे करना है। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने लाइन पूरी जो एक बेल्ट जैसे डिज़ाइन बनाया था वो हम फोल्ड कर देंगे। हमें यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे कि कौन से नॉट से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डिस्टेंस रखना है और मुझे वो अटैच करना है। तो मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर दिया है कैसे मुझे ऐड करना है, तो मैं ये सेम जो नॉट यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है वहाँ पे ही मैं ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ वो बैलेंस चला जाएगा। फिर से एक बार हम चेक करेंगे। 6 यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब जो है क्या करना है, एक्स्ट्रा थ्रेड लेने हैं और उससे एक स्क्वायर नॉट बनानी है। स्क्वायर नॉट, सिंपल स्क्वायर नॉट बनाएंगे, थ्रेड लेके फोल्ड कर देंगे। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो आप लेटर होल्डर जैसे यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल होल्डर जैसे यूज़ कर सकते हैं, या स्टेशनरी रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बना है प्रोजेक्ट, ज़रूर आप ट्राई करिए। मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा प्रोजेक्ट। ये बेसिकली एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि लेटर होल्डर बनाने के लिए, तो उन्होंने बताया इसलिए मैंने ये किया है प्रोजेक्ट। तो ये सिंपल स्क्वायर नॉट बन गई। हम यहाँ पे वो इंक्लूड करने वाले हैं ऐसे, इसलिए हमें चाहिए एक फर्स्ट वाला जो थ्रेड रहेगा और लास्ट वाला थ्रेड। तो क्या करना है, हमें थ्रेड जो है नीडल की तरह काम करेगा ये थ्रेड, ये हमें स्टिच करना है। तो हम दूसरा जो ये रहेगा
दूसरे नॉट से निकालेंगे। ऐसे। तो अब हमें सिर्फ एक स्क्वायर नॉट बनानी है सिंपल। जो 4 थ्रेड रहेंगे उससे एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। वन और 2। अब क्या करना है, फिर से जो ये नेक्स्ट लाइन रहेगी वहाँ पे हमें थ्रेड जो है वो इंसर्ट करना है। ऐसे, और सेम यहाँ पे भी वैसे ही। और फिर से 2 स्क्वायर नॉट बनाने हैं। ईच लाइन के बीच में 2 स्क्वायर नॉट मैंने ऐड कर दिए हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत है। एक स्क्वायर नॉट से वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो 2 स्क्वायर नॉट हम बनाएंगे ईच लाइन में। वैसे हमें कंप्लीट करना। मैंने वैसे ये कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है और अच्छे से वो होल्ड भी कर रहा है। पैकेट हमारा अच्छा दिख रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के लिया था। तो मेरी ये साइड कंप्लीट हो गई और ऑलमोस्ट ये अब ये कंप्लीट कर देंगे और फिर क्लोज। ओके, तो ये ऐसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक ट्राई करके देखा है, तो ये अच्छे से वर्कआउट हो रहा है। तो हम ये जो हमने क्लोजिंग की टेक्निक यूज़ की थी वही हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। ये कंटिन्यू करना है हमें। अब मैंने एक मेरी नॉट हो गई है, दूसरी सिंपल नॉट। चेक करना है। यहाँ पे भी मैंने 2 नॉट नहीं बनाई थी। जब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि डिस्टेंस उतना कम है तो आप एक नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, उतना कुछ उसका ये नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा नॉट हम नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा वर्किंग जो नॉट है, थ्रेड है, वो आ रहा है करके हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमें 2 नॉट बनाने पड़ेंगे, 2 स्क्वायर नॉट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत लूज़ नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने एक एक नॉट 2 थ्रेड के बीच में ऐड कर दी है। ऐसे हम अब नॉट बनाएंगे, स्क्वायर नॉट सिंपल। और फिर से यहाँ पे और लास्ट में हमें एक थ्रेड मिलता है, तब तक हमें ये कंप्लीट करना है। उसके बाद ये क्लोजिंग की एक ट्रिक है, वो मैं बता। अब हमें लास्ट में यहाँ पे एक थ्रेड मिलता है ब्लू कलर का। तो हमारे पास 4 थ्रेड है, तो 2 कट कर देंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट। और ये जो नॉट है उसके बीच में हम स्टिक कर देंगे, क्योंकि 4 नॉट हम इंसर्ट नहीं कर सकते, तो 2 नॉट हम स्टिक कर देंगे अच्छे से।
अब दो थ्रेड सिर्फ मिल गए हैं हमें, तो हम ये थोड़ा इतना डिस्टेंस पे कट कर देंगे और ये जो ब्लू कलर का थ्रेड है वहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक थ्रेड है, ये देखो अंदर, वहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करने के बाद अंदर से हम स्टिक कर देंगे। यहाँ से मैंने वैसे ही ये अंदर स्टिक कर दिया है, दूसरी साइड वाला वैसे ही हम ये स्टिक कर देंगे। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। पाउच भी अच्छे से बन गया है, डिस्टेंस भी है और ये सिक्योर भी हो गया है। अब हम ये कवर जो है, ये रिंग जो है उसको कवर कर देंगे। रिंग को कवर करने के लिए हमें एक नॉट बनानी है, सिंपल नॉट, ताकि थ्रेड हम सिक्योर करेंगे। यहाँ पे हम ये बाद में ओपन करने वाले हैं। सिंपल ऐसे ऐसे कवर करते जाना है यहाँ तक। ये कट करना है और यहाँ पे स्टिक करना है।